हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.5 अभी चल रहा है। तो 5.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेके 5 तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान से समझिए, हम इसका सिर्फ सॉल्यूशन यहां पर छापने वाले नहीं है। इस क्वेश्चन का आप टोटल थॉट प्रोसेस समझिए, जिससे कि आने वाला जो आगे क्वेश्चन होगा, आप 7, 8, 9, 10, 11 सभी क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन का प्रोसेस क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है। तो जैसे हम बता रहे हैं, हो सकता है आपको आता भी होगा, तो जैसे हम बता रहे हैं उस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। तो जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व करते हैं, लेकिन यहां पर आप डायरेक्टली दोनों तरफ लॉग नहीं ले सकते हैं। अगर डायरेक्टली दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, आगे लॉग का फॉर्मूला आप नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि सर इसको सॉल्व करना कैसे है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है। तो ध्यान से समझिए जो अभी हम बता रहे हैं, जब कभी भी y बराबर यहां पर कुछ दिया रहेगा, यहां पर कुछ दिया रहेगा, मतलब यहां पर कोई एक्सप्रेशन है, यहां पर कुछ भी एक्सप्रेशन है, तो जब कभी भी ऐसा रहेगा तो आपको क्या करना है, पहला वाला को कुछ मान लेना है, दूसरा वाला को कुछ मान लेना है। अब आगे दोनों को ध्यान से समझिएगा, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। एक साथ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब अभी आपको समझ नहीं आया है तो ध्यान से समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम क्या करते हैं ना कि इसको हम अपना मन से यू मान लेते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। और इसको हम क्या करते हैं सर कि अपना मन से क्या करते हैं कि इसको भी मान लेते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब हम क्या करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, तो y का वैल्यू क्या आ गया सर, u प्लस भी आ गया। हाँ सर जी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, u प्लस भी, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब दिक्कत क्या है, तो हमको निकालना क्या है सर, ये y का वैल्यू था और dy बाई dx का वैल्यू अपने को निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा dy बाई dx का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ सर, तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि dy बाई dx का जो वैल्यू होगा, यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं du का डिफरेंशिएशन, हाँ सर, प्लस हम यहां लिखेंगे dv का डिफरेंशिएशन। अब देखिए, तो हम इसमें डिफरेंशिएशन किए हैं तब ये वाला हमारे पास आ गया। हाँ सर, अब हमको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं आसानी से। हाँ सर, v का डिफरेंशिएशन हम इसको आसानी से डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हैं। अब हमारा थॉट प्रोसेस यही है कि हम इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, दोनों का वैल्यू निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा वो dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा। यही थॉट प्रोसेस के साथ अब क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो हम क्या किए, u बराबर, हम मान लिए u बराबर किसको माने थे, इसको माने थे। हाँ सर, किसको, x प्लस 1 बाई एक्स के पावर x को। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो हम पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, क्या आता है देखते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए ये सीखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं सर, ये बताइए हमको। तो जब कभी भी पावर में इस प्रकार से वेरिएबल रहता है, x आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। अब दोनों तरफ लॉग लेके क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए, दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब ये है कि हम यहां लिखेंगे टेक लॉग बोथ साइड। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहां पर आ जाएगा सर लॉग u, हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं जिससे कि अच्छे से आपको समझ में, लॉग यहां लगाए तो यहां पर आ जाएगा सर लॉग u। हाँ सर, अब इसमें लॉग लगाएंगे तो हम यहां पर लिखेंगे लॉग x प्लस 1 बाई एक्स के पावर x। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और आप लोग ये फॉर्मूला लॉग का पढ़े होंगे कि जो भी पावर में होता है इसको हम यहां पर बउआ को उठाते हैं और गुना में लिख देते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसका मतलब सर ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log u बराबर ये जो x है, x को हम गुना में लिख सकते हैं क्या। हाँ सर, तो हम इसको x को यहां लिख दिए, x गुना log
x प्लस 1/x। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम ये कैसे लिखे, तो ये log का सिर्फ फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। ये क्या है, x यहां कैसे आया, log का प्रॉपर्टी से आया। नहीं पता है तो यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि अरे भैया डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं, log के अंदर x के पावर में यहां पर कुछ भी आ जाता है तो हम क्या करते हैं ना कि इस पावर को ऐसे लिख सकते हैं n इंटू लॉग एक्स, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो यही फॉर्मूला को हम क्या किए, जो पावर में है उसको यहां पर गुना में हम लिख दिए, ठीक है। अब ये सिंपलीफाई हो चुका है, इसका डिफरेंशिएशन हमको करने में समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लॉग लेने के बाद क्या हुआ, ये सिंपलीफाई हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कोई भी हमसे पूछ ले आसानी से कर सकते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करेंगे सर। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने का मतलब ये है कि हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या आप हिंदी में लिखना चाहे तो आप यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। हम यहां डायरेक्ट आपको समझाते हैं कैसे लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं। हाँ सर, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि लॉग के अंदर यू, हाँ सर जी बराबर। अब इसका डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन के अंदर क्या सर जी, एक्स गुने लॉग एक्स प्लस 1/x। अब ध्यान से समझिएगा कि इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और यहां से हमारा du/dx का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि सर कैसे ये निकलेगा, अब ये बताइए। तो देखिए हम चेन रूल आप पढ़े होंगे कि पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं। हाँ सर, तो जब लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1/u गुना, फिर u का करेंगे सर तो यहां पर आ जाएगा du/dx। हाँ सर, ये तो आ गया ना सर, यही तो हमको निकालना था। अरे हाँ ना बोल भाई, ये सर। अब देखिए तो हम इसको डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो यहां पर देखिए डिफरेंशिएशन के अंदर दो गो चीज यहां पर गंदा सा आपको दिख रहा होगा। तो कुछ नहीं, गंदा दिखे चाहे अच्छा दिखे, सुंदर रहे चाहे बदसूरत रहे, कुछ भी रहे, दो प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। यानी कि डिफरेंशिएशन में आप पढ़े होंगे कि जब दो प्रकार का फंक्शन, दो फंक्शन रहता है प्रोडक्ट में यानी गुना में, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। हाँ सर, अब प्रोडक्ट रूल होता क्या है, जिनको नहीं याद है वो ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर बेसिक से करेंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा। देखिए होता क्या है कि जो पहले होता है उसको जैसे है वैसा ही हम लिख देते हैं, पहले वाला जैसे है एज इट इज हम लिख दिए। गुना में क्या करना है, दूसरा का डिफरेंशिएशन करना है, पहला जैसे वैसे लिख दिए। दूसरा क्या है, ये है सर, तो हम क्या लिखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन यानी कि लॉग के अंदर x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब बीच में आपको प्लस का चिन्ह देना होता है, ये फॉर्मूला है, पहला जैसे वैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन बीच में हमेशा किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह। अब क्या करते हैं, तो अब दूसरा को जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो यहां पर लॉग के अंदर x प्लस 1/x, यस सर, गुना में अब पहला का डिफरेंशिएशन लिख देंगे तो यहां पर आ जाएगा डिफरेंशिएशन किसका, पहला मतलब x का डिफरेंशिएशन। तो यही हमारा कहानी है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, सर जी हमारा du/dx का वैल्यू निकल जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब आप लोग में से कितने लोगों को यह पता है कि सर जी डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, तो आप बड़े प्यार से बोलेंगे सर इसका आंसर क्या होता है, एक होता है। हाँ सर, तो इसका वैल्यू हो गया 1। अब ध्यान से समझिए, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे यहां पर आपको समझाते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। जैसे मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन के अंदर यहां पर दिया हुआ है log x प्लस 1/x, इसका डिफरेंशिएशन अपन को करना है। तो कैसे करते हैं सर, ध्यान से समझिए। हम क्या करते हैं, पहले log का करते हैं, चेन रूल ही यहां पर भी अप्लाई करेंगे, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब log का, तो log का डिफरेंशिएशन होता है सर जी 1/x, तो हम यहां पर लिखेंगे 1/x के जगह पर ये पूरा गंदा सा एक्सप्रेशन है सर, तो हम यहां लिखेंगे 1/x प्लस 1/x, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर चेन रूल नहीं आता है तो बेसिक आप चेन रूल सीख के आइए, 100% आपको यहां पर समझ में आएगा। अब ये तो हम log का किए तो आ गया। हाँ सर,
अब हमको करना है अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। अंदर क्या है, तो ये है सर दो चीज, तो हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन अंदर वाला का। तो अंदर में दो है ना, ये है, तो पहले x का करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस यहां पर क्या लिखेंगे, तो डिफरेंशिएशन किसका, 1/x का डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर बच्चा को समझने में दिक्कत होता है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन हम साइड में अच्छा से आपको सिखा रहे हैं। अब देखिएगा, तो यहां पर फिर से x का डिफरेंशिएशन आ गया क्या, हाँ सर, तो x का डिफरेंशिएशन तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर 1 होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखिए ध्यान से, तो 1/x का डिफरेंशिएशन कोई अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, दांत चाट देंगे, बोलेंगे हमको नहीं आता है, ऐसा है क्या? हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम होगा। तो ध्यान से समझिए कि इसका डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर लिए, अब इसका डिफरेंशिएशन सीखते हैं सर कि कैसे करते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन इसका कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन के अंदर 1/x दिया है, तो 1/x के जगह पर हम x के पावर -1 लिख सकते हैं क्या, कोई बुराई वाली बात नहीं है, हाँ सर। अब देखिए, तो अब पावर x के पावर n वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला, जो भी पावर होता है वो लिखते हैं, गुना में x के पावर -1 पहले से, -1 अपना मन से फॉर्मूला होता है, हाँ सर। तो यहां पर देखिए तो क्या आ जाएगा -1, हाँ सर, गुना में x के पावर -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख दे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, -1/x²। अब देखिए, तो हम ये बताएं कि ये आया कैसे, इसका डिफरेंशिएशन -1/x²। लेकिन आपको क्या करना है, ये डायरेक्टली याद रखना है कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/x² होता है। जैसे हम x का डिफरेंशिएशन याद रखते हैं ना कि 1 होता है, सेम प्रकार से अगर इसका डिफरेंशिएशन याद हो जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। किसका डिफरेंशिएशन, इसका, ये भी बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है, कई बार बहुत जगह बड़ा बड़ा क्वेश्चन में यूज हो जाता है ना, तो हम इसको क्या करते हैं डायरेक्टली याद रखते हैं कि सर इसका जो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, -1/x² होता है। तो अभी हम आपको करके बता दिए कहां से आया, अब हम इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। अब ध्यान से समझिए, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, मिटा दें, हाँ सर मिटा दीजिए। चलिए, ये हम समझ गए कि सर इसका डिफरेंशिएशन ये कैसे हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो ये नीचे वाला जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/x + 1/x, हाँ सर, गुना में ये तो 1 है तो 1 लिख दीजिए, हाँ सर। अब माइनस क्या लिखेंगे, -1/x²। तो अब ध्यान से समझिएगा कि ये जो लॉग के अंदर ये लिखा हुआ था 1/1 + x², इसका डिफरेंशिएशन सर इतना बड़ा आ गया, हाँ सर इतना बड़ा आ गया है। तो जो आया है वही हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, लिखने में कोई शक है क्या, कोई दिक्कत है, कोई बुराई है क्या, नहीं है सर। तो चलिए लिखते हैं, तो 1/u गुने du/dx बराबर x जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, हाँ सर, गुना। अब इसके जगह पर हम ये नहीं, ये लिख देते हैं डायरेक्ट। तो देखिए क्या आएगा, 1/, हम इसको क्या करते हैं एलसीएम लेके लिख सकते हैं क्या, एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहां पर 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से x बार में कटेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, x, यहाँ 1 है तो x में 1 से गुना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा x²। अब बीच में प्लस है तो प्लस, अब ये दोनों सेम है तो यहां पर 1 आ जाएगा। ये हम क्या किए हैं, तो इसको बस हम जोड़े हैं, ठीक है सर। गुना में अब इसको भी हम एलसीएम लेके देखते हैं क्या आता है। तो देखिएगा क्या आएगा, ऊपर तो नीचे देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ओहो, ए का x² का एलसीएम होगा तो x², यहां पर सेम है तो यहां पर भी आ जाएगा x² माइनस, अब ये दोनों सेम है तो यहां पर सिर्फ -1 आ जाएगा। तो देखिए ये पहले लॉग का किए तो 1/, ये आया, फिर अंदर वाला का किए तो ये आया डिफरेंशिएशन। ये लाइन हो सकता है तो आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ बड़ा है,
क्वेश्चन भारी नहीं है, सिर्फ बड़ा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन भारी नहीं है, आप ये कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है ना कि हाँ हम इसको कर सकते, आसानी से करने का प्रोसेस तो दिख रहा है ना। हाँ सर, अब देखिए तो ये तो जैसे है वैसे लिखा जाएगा, इसमें 1 से गुना होगा तो यही आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं log x प्लस 1/x। अब देखिए तो इसमें कुछ कटने वाला हमको लग रहा है, तो जो भी आपको कटने वाला लग रहा है ना उसको सिंपली से काट दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ सर देखिए, अच्छा ये तो नहीं कटेगा, क्या है क्या, ये x है नीचे और नीचे है ये ऊपर जाएगा ना, ये नीचे है, नीचे वाला क्या होता है ऊपर जाता है। तो इस x को उठा के हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, इस x को जो नीचे था इसको हम ऊपर लिख सकते हैं क्या, यस सर, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो x में x से गुना होगा तो यहाँ पर x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ पर मर जाएगा क्या, हाँ सर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इससे मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जो बचेगा वो यहाँ पर लिखते हैं और देखते हैं क्या आता है। सबसे पहला काम du/dx बराबर, इस u को हम इधर भेजेंगे तो ये गुना में आ जाएगा, हाँ सर। यहाँ पर क्या बचेगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा, तो log x प्लस 1/x। तो ध्यान से आप लोग समझिए, अब यहाँ पर क्या होगा, u का जो वैल्यू था x प्लस 1/x के पावर x, तो ये जैसे पावर में है वैसे ही यहाँ पर हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा आ गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, बस u का जो वैल्यू है आप चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन किए हैं तो ये आया है, ध्यान दीजिएगा। अब हम सेम प्रकार से भी का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। लास्ट में इन दोनों को हमको जोड़ना होगा, इसका और इसका, फिर हमारा आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे हम लोगों ने u का डिफरेंशिएशन किए तो यहाँ पर बहुत बड़ा सा गंदा सा एक्सप्रेशन आया था, हाँ सर। तो सेम प्रकार से हमको क्या करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है और देखते हैं कि किस प्रकार से इसको डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो पहले आप ये बताइए कि सेम प्रकार, देखिए हम तो डिफरेंशिएशन सेम प्रकार से करेंगे जैसे u का किए थे, लेकिन ध्यान देने वाला बात यहाँ पर ये है कि पहले ये समझिए कि x के पावर में ये इतना सा दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमको करने में डायरेक्ट तो कोई मेथड है नहीं, तो हमको पता चला सर कि लॉग लेंगे तो ये आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यही थॉट प्रोसेस के साथ हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमको क्या करना है, दोनों तरफ सिंपली लॉग ले लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log v बराबर, log के अंदर सर आएगा x के पावर 1 प्लस 1/x, यही आ जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। अब देखिए तो लॉग लिए हैं, तो लॉग के पावर में जो भी कुछ रहता है इसको हम यहाँ गुना में लिख सकते हैं क्या, यस और नो, यस सर हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं log v बराबर, ये जो यहाँ पर है इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस 1/x, गुना में log x आ जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो, यस सर। तो ये बस सिर्फ देखने में बड़ा है और कुछ नहीं है। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखिए लॉग लिए सर तो ये सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई होने के बाद हमको तो डिफरेंशिएशन करना है, तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हम यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइएगा, d/dx, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log v, हाँ सर, बराबर। अब इसमें डिफरेंशिएशन कीजिए तो d/dx, ये पहले जैसे है वैसे हम एक लाइन लिख देते हैं, 1 प्लस 1/x गुना log x। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब ध्यान से समझिएगा कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो पहले हम log का डिफरेंशिएशन करेंगे सर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/v, कोई बुराई नहीं है। फिर अंदर वाला का करेंगे तो v का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dv/dx। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए तो यहाँ पर हम फिर से इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जब भी डिफरेंशिएशन के अंदर दो गो चीज आता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं सर। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि जो पहले है जैसे है वैसे लिख दीजिए। ध्यान से समझिए, नहीं आता है तो जो भी पहले है उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो 1 प्लस 1/x जैसे है वैसे हम लिख दिए, हाँ सर।
तो पहला जैसे है वैसे लिख दीजिए, गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा क्या है log x है, तो हम यहां पर लिखेंगे log x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब दूसरा जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, तो दूसरा एज इट इज लिखा गया, गुना में पहला का डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन किसका, तो सर जी 1 + 1/x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए तो हमको पता है log x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये तो सर फॉर्मूला है, और इसका भी डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो हम यहां पर ऐसे लिखेंगे 1/v गुना dv/dx बराबर, ये तो सर जैसे दिख रहा है वैसा ही लिख दीजिए। तो हम यहां पर अच्छा एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x, एक बार में x, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। अरे भैया इससे गुना होगा तो ये भी इससे गुना, यही आ जाएगा ना। हाँ सर, अब ये दोनों सेम है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा गुना। log x का डिफरेंशिएशन आप लोग क्या याद किए थे बताइएगा। तो आप बोलेंगे सर log x का डिफरेंशिएशन पूछते हैं, ये तो फॉर्मूला है सर, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। आप बीच में प्लस का चिन्ह देंगे, आप प्लस log x यहाँ पर लिखेंगे गुना। अब इसका डिफरेंशिएशन आप लोग ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। तो 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सब बच्चा बोलेगा 0। हाँ सर, अब अच्छा इसका देखिए ये प्लस है तो प्लस। अब 1/x का डिफरेंशिएशन कितना लोगों को याद है, पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे करते बताए थे। हालांकि यहां पर हम डायरेक्टली यूज करेंगे 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। तो हम इसके जगह पर इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, -1/x², तो प्लस माइनस माइनस 1/x²। ये मैक्सिमम लोग अच्छे से सभी लोग समझ पाए होंगे कि हम इसके जगह पर ये कैसे आया। आपको बताए थे कि डिफरेंशिएशन इसका हम क्या करते हैं, याद रखते हैं डायरेक्टली, पिछले बार जब यू का डिफरेंशिएशन किए थे। हाँ सर, तो इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर लिए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आता है, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, और आगे जितना क्वेश्चन है सब बड़ा बड़ा ही क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, करने का प्रोसेस तो हमारा सेम ही रहेगा। हाँ सर, अब देखिए ध्यान से, तो हम क्या करते हैं ना, अब तो डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो गया। अब भी को हम इधर गुना में भेजेंगे, तो हमारा dv/dx का वैल्यू आ जाएगा। इस भी को यहाँ गुना में भेज दीजिए, तो भी गुना में आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें इससे गुना होगा तो यहाँ पर आएगा x + 1। अब बटा में x में x से गुना होगा तो सर x² आ जाएगा। अब देखिएगा, तो इसमें इससे गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log x, अब बटा नीचे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये माइनस कैसे आया, इसमें से ये घटाएंगे तो यही आ जाएगा। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और log x/x²। अब आप चाहें तो यहाँ पर v का वैल्यू रख दीजिए। अच्छा यहाँ पर जगह है तो हम रख के भी बता देते हैं, dv/dx, v का वैल्यू क्या है सर, तो v का वैल्यू है x के पावर 1 + 1/x। हाँ सर, गुना में ये वाला जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा, तो x + 1/x² माइनस यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो log x/x²। अब देखिए, तो इससे पहले हम du/dx का वैल्यू निकाले थे, du/dx इसका वैल्यू निकाल चुके थे। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लिए। अब हमको क्या करना है ना, इन दोनों को जोड़ देना है, तो हमारा dy/dx का वैल्यू आ जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो जो भी क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट कहानी था यही, इसका डिफरेंशिएशन लॉग लेके कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन का लॉग लेने के बाद यहाँ पर डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है डिफरेंशिएशन में, तो प्रोडक्ट रूल यूज करने में हो सकता है आप गलती करेंगे, बस यहीं पर गलती कर सकते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, खाली देखने में ये इतना सा डरावना लग रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फिर जब हम आने वाला वीडियो होगा वो 7 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और 7 नंबर क्वेश्चन भी खुद से ही है, पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से, फिर आगे वीडियो देखिएगा। तो इससे पहले हम 1 से लेके 6 तक सभी वीडियो क्वेश्चन को 1 से 5 तक पहले डिस्कस कर चुके थे, ये तो छठा आप अभी देख लीजिए। 1 से 5 तक सब क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आप उसको देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।